बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे यूट्यूब के दोस्तों? ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को ईटा ऑनलाइन अप्लाई सिखाऊंगा B1 का, जो अभी ऑनलाइन आई हुई है। पुलिस वाले जितने भी भाई हैं दोस्त हैं वो इस तरह B1 के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल पर आना है। ठीक है, वो मोबाइल का गूगल हो या PC पर हो। इधर आप लोगों ने लिख लेना है ईटा। ये देखो आ रहा है नज़र ईटा। इस तरह आप लोगों ने ईटा टाइप करना है। जैसे आप लोग ईटा टाइप करेंगे उसके बाद ये जो पहले नंबर पर आता है ईटा, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। आप लोगों जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। सबसे पहले आप लोगों ने ईटा पर अकाउंट बना लेना है। ये देखो इधर आप लोगों के सामने इंडिकेट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी UET पेशावर ये नज़र आ रहा है। आप लोगों ने इधर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इधर आप लोगों को B1 का एग्जामिनेशन 2023 ये आ जाएगा। ठीक है, अभी 25 तारीख लास्ट डेट है इसमें। आप इस साल अप्लाई करना चाहते हैं, अगले साल जब भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इधर इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इधर राइट साइड पर आप लोगों को ये नज़र आ रहा है अप्लाई नाउ। ये इधर ये ज़रा मैं जिस जगह पर वीडियो बना रहा हूँ इधर ज़रा ये गाड़ियों की आवाज़ें वगैरह आती हैं तो इसके लिए मैं माजरात हुआ हूँ। ठीक है, इधर आप लोगों ने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। सबसे पहले इधर आया है। ठीक है, इसके अलावा ईटा पर जितने भी ये पोस्ट आए हुए हैं नौकरियों के, इधर से आप लोग देख सकते हैं। उसका लास्ट डेट भी इधर से देख सकते हो। ठीक है, ये ईटा में जो है ना ये 25 डेट है अभी। ठीक है, इधर से आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने इस तरह एक नया टैब खुल जाएगा। ठीक है, तो जिन जो दोस्त भी ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं ईटा पर, ठीक है, तो वो उसको चाहिए कि वो सबसे पहले इधर अपना अकाउंट बना ले। जिन लोगों का अकाउंट नहीं है तो वो पहले अकाउंट बनाना है उनका। ठीक है, ईटा का इधर से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, जो भी दोस्त इधर से आप लोग क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो इस तरह का एक टेबल आप लोगों के सामने आ जाएगा। इधर आप लोगों ने अपना पूरा नाम लिख लेना है। इधर आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख लेनी है। ठीक है, इधर अपना एसी नंबर, फिर इधर कंफर्म करना है, फिर इधर अपना ईमेल नंबर, इधर अपना मोबाइल नंबर और इधर अपना पासवर्ड जो है ना वो लिख लेना है। अगर पासवर्ड में आप लोगों को @ या कोई स्पेशल कैरेक्टर मांगे तो वो भी आप लोगों ने देना है। पहला लफ्ज़ भी आप लोगों ने बड़ा देना है। और इस तरह ये जो लोग स्वाबी से ताल्लुक़ रखते हैं वो जोन 2 पर क्लिक करें। ठीक है, और किसी को अपने जोन का पता होना चाहिए। इधर आप लोग अपना जोन सेलेक्ट कर सकते हो। इधर से अपना डोमिसाइल जिस इलाके का आपका हो वो सेलेक्ट करना चाहिए। फिर आप लोगों ने साइन अप पर क्लिक करना है तो आप पर इधर आ जाएगा कि सक्सेसफुल आपका अकाउंट जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, फिर आप लोगों का जो पासवर्ड हो और NIC नंबर हो वो फिर आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, वो आप लोगों ने याद रखना चाहिए। जितने भी आप ईटा के अप्लाई करना चाहते तो वही आप लोगों का फिर सामने वो जो है ना आप लोगों के काम आएगा, क्योंकि आप लोग जितने भी अप्लाई करते हो ईटा के, ठीक है, तो वो जिधर भी आप लोग अपना पासवर्ड और ID कार्ड नंबर दोगे तो आपका डेटा जो है ना वो उसमें सेव होगा, वो आ जाएगा खुद ब खुद ईटा में। ठीक है, इधर तक तो आप लोगों को समझ आ गई ना। इसके बाद अभी हम साइन इन पर क्लिक करते हैं। अभी मैंने एक भाई का अप्लाई किया है। ठीक है, उस पर आप लोगों को दोबारा साइन इन करके ताकि आप लोगों को समझ आ सके। इधर मैंने साइन इन पर क्लिक किया। ठीक है, उसका अकाउंट पहले से बना हुआ है ना। इधर मैं उसका ID कार्ड नंबर जो है ना वो इधर डाल रहा हूँ। ये देखो इधर आ गया। ये नीचे जो है ना उसका पासवर्ड जो है अभी मैं वो डाल रहा हूँ।
जो भी लोग ईटा का अकाउंट बनाए तो उसको चाहिए कि अपना पासवर्ड ना भूलें, ठीक है। तो जितनी बार भी ईटा पर अप्लाई वगैरह आ जाएंगे पोस्ट वगैरह, तो वो जब भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस तरह बस अपना आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड दे के इस तरह पेज उसके सामने खुल जाएगा। जितने भी पोस्ट इसमें आते हैं तो वो फिर उसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले इधर ये जो मैंने लॉगिन किया हुआ है, इधर आप लोगों ने अपडेट प्रोफाइल पर सबसे पहले आना है। अपडेट प्रोफाइल पर आके इधर फादर नेम, ईमेल नंबर, मेल, ये अपना डिस्ट्रिक्ट नंबर पर इधर आप लोगों ने पीओ नहीं लिखना है। पीओ जब आप लोग लिखोगे तो वो फिर इधर मसला करेगा, आप लोगों के कहते हैं कि आपने खाली जगह पूर्ण नहीं की है। इधर पोस्ट ऑफिस पूरा लिख लेना है, ठीक है। इधर आप लोगों ने मोबाइल नंबर लिखना है। इधर अगर एज रिलैक्सेशन चाहते हो तो इधर यस करना है, हाफिज कुरान हो तो इधर यस करना है, ठीक है। आ रही है समझना। इधर अगर आप करंट ऑक्यूपेशन आपकी क्या है, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट लिखना है, गवर्नमेंट सर्विस तो और कोई है ना, आज जो भी पुलिस वाले इसको अप्लाई करता है B1 को तो गवर्नमेंट सर्विस ही होता है ना, तो आप लोगों ने गवर्नमेंट सर्विस सेलेक्ट करना है। इधर जितनी तालीम आप लोगों की होती है वो इधर सेलेक्ट करना है। बैचलर किया है, मास्टर किया है, MSc किया है, जो भी जितना भी तालीम है वो इधर सेलेक्ट करना है, ठीक है। इधर से फिर आप लोगों ने जिस सिटी पर एग्ज़ाम देना है वो इधर सेलेक्ट करना है, ठीक है। कि हमने उधर मर्दान है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, पिंडी है, जिधर भी आप लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं टेस्ट का वो इधर लिख लेनी है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी है आपके लोगों के लिए। इधर अगर आप फिजिकली डिसेबल हो, माजूर वगैरह हो तो आप लोगों ने इधर शो करना है कि हम है या नहीं है, ठीक है। इधर नेचर आप अगर है तो फिर इधर वो शो करना है कि किस तरह आप डिसेबल हैं, ठीक है। अगर आप किसी और बंदे को अपनी जगह बैठाना चाहते हैं तो इधर वो लिख सकते हैं। इधर से फिर आप लोगों ने अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है तो आप लोगों के सामने सक्सेसफुल आ जाएगा, ठीक है। जब ये सारा ये जो फार्म है ये आप लोग सही तरीके से पुल करे हुए, ठीक है, तो फिर इधर सक्सेसफुल आ जाएगा। अगर नहीं पुल करोगे तो फिर सक्सेसफुल नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है एजुकेशन का, ठीक है। एजुकेशन पर क्लिक करना है। इधर ये देखा अभी इस लड़के ने सिर्फ मैट्रिक की डिमसी अपने साथ ले आई थी, तो इधर हमने इसके मैट्रिक का जो रिकॉर्ड था वो इधर डाल दिया, वो इधर आ चुका है, ठीक है। इधर से आप और भी एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। ऊपर देखो ये एड एजुकेशन, ये प्लस का निशान जो है ना, ये इधर आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरह का टेबल आप लोगों के सामने खुल जाएगा। इधर से आप लोग अपना सेकेंड ईयर DIT, डिप्लोमा, BEd और ये सब कुछ जितना भी आप लोगों के एजुकेशन है वो इधर आप लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है। आगे ये समझो। अच्छा, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन हो या किसी चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकता है। ये तो हो गया एजुकेशन। इसके बाद आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस जो है वो इधर अगर है तो इधर शो करना है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आता है पिक्चर की बारी, तस्वीर की बारी। तो इधर आप लोगों की ये अभी तस्वीर मैंने अपलोड की है, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने तस्वीर की तो अपने साथ लाना है और इधर अपना तस्वीर अपलोड करना है, ठीक है। और दूसरी बात है, जो लोग भी एजुकेशन की एंट्री करना चाहते हैं तो उधर वो लोग तो सिर्फ मार्क्स और टोटल मार्क्स से कम नहीं चलता, अपने साथ DMC ले जाएं या DMC की पिक्चर। उधर जो DMC की जो इशू डेट है ना वो भी उसमें मांगता है, डिक्लेरेशन डेट, ठीक है। अच्छा, तस्वीर की बारी भी हो गई। इधर पर आप लोगों ने ई सहूलत पर जो है ना जाना है और इधर से ये देख अभी वेरीफाइड आ रहा है। इधर से तकरीबन 100-150 रुपये लेते हैं, फिंगर वगैरह लगाते हैं। तो इधर से आप लोगों को ये सहूलत की जो जिसके पास भी है, जिस शॉप के पास उसके पास जाना है, ठीक है। और इधर से आप लोगों को ये सहूलत की वेरीफाइड जो है आता है, उसके लिए एक पर्ची इधर से मिलती है। ये प्लेटफॉर्म से पहले इधर ई सहूलत पर वो आप लोगों ने प्रिंट करनी है या उसकी तस्वीर वगैरह ले जानी है अपने साथ। तो वो सर दुकानदार को शो करके वो जब इस पर टैक्स वगैरह जमा करेगा तो इधर आप लोगों को ये वेरीफाइड नज़र आएगा, ठीक है। आ रहा है रेड साइड पर वेरीफाइड, ये वेरीफाइड है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने जब वो वेरीफाइड हो जाएगा उसके साथ पैसे जमा करोगे, फिर आप लोगों ने अप्लाई फॉर पोस्ट इस पर लास्ट में क्लिक करना है, ठीक है। अप्लाई फॉर पोस्ट पर आप लोगों ने जब क्लिक किया तो इधर आप लोगों के ये आता है
है B1 एग्जामिनेशन पेमेंट वेरीफाइड। ये अभी इसकी मैंने ये वेरीफाइड की है। इधर आप लोगों ने इससे पहले अप्लाई पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग अप्लाई पर क्लिक करोगे तो इधर आप लोगों ने ये देखो, इधर B1 सेलेक्ट करना है। इधर अपना डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो है ना आपको का वही सिलेक्ट करना है। फिर इधर डेट ऑफ रिक्रूटमेंट जो है वो इधर लिख लेना है। इधर आप लोगों ने बेल्ट नंबर जो है वो लिख लेना है। प्रोफेशनल कोर्स मार्क्स जो है वो इधर लिख लेनी है, ठीक है। वो पुलिस वालों को पता होता है कि इधर क्या किया, बेल्ट नंबर क्या है और रिक्रूटमेंट नंबर क्या है और प्रोफेशनल मार्क्स हमारे क्या है, ठीक है। जैसे आप लोग ये सब कुछ सही दे दोगे तो इधर आप लोगों ने अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो इधर आप लोगों के सामने सक्सेसफुल आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल तो भी आप लोगों के सामने ख़त्म हो गया, ठीक है। जैसे आप लोग ये तो फिर इस तरह का ये पेमेंट वाला जो है ना ये इधर पेंडिंग होगा। इसके बाद आप लोगों को एक और प्रिंट आपकी तस्वीर होगी उस पर और एक जीपैसा वाला फॉर्म होगा। तो फिर आप लोग अपना मोबाइल के जीपैसा के जरिए 500 रुपये और इधर जो है ना वो जमा कर सकते हो, ठीक है। अभी इसकी सब कुछ हमने पैसे जमा किए हुए, देखो इस तरह ये जो 500 रुपये का ये रसीद अभी हमारे सामने आ गया। तो ये कंज्यूमर जो नंबर है इस पर ये वाला 1312 इस पर आप लोगों ने 500 रुपये जमा कर लेने हैं, ठीक है। और ये जो है ना उसका फॉर्म हो गया B1 एग्जामिनेशन का, ये सारी इंफॉर्मेशन उसकी आ गई, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ये वाला जो फॉर्म है जीपैसा वाला के पास भी ले जा सकते हो, उमनी वाले के पास और यूबीएल वाले के पास जिसके साथ जिसका अपना अकाउंट है जीपैसा का, तो अपने जीपैसा से भी ये रकम जमा कर सकता है, ठीक है, आसानी से। तो ये हो गया B1 और A1 का भी इस तरह होता है। जितने भी ईटा के अप्लाई होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो आप लोगों ने जब एक मरतबा अपना ईटा का अकाउंट बना लिया तो उसका पासवर्ड और अपना ID कार्ड नंबर ये याद रखना है। और जब भी ये लड़का अभी ईटा का और भी अप्लाई आता है इस तरह ये करना चाहते हैं तो ये भी अपना ID कार्ड नंबर और पासवर्ड डालेगा। तो इसका ये देखो इधर पिक्चर, इधर एजुकेशन, इधर ये जो एजुकेशन है, पिक्चर है, ID कार्ड है फादर का, ये अपना एड्रेस वगैरह ये सब कुछ इससे फिल आया होगा। बस ये सिर्फ अप्लाई पोस्ट वगैरह पर फिर क्लिक इसको करना होगा तो फिर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बार बार इसको अपना तालीमी डॉक्यूमेंट्स अपना एड्रेस वगैरह इसमें डालना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आ गई समझो। तो जिन लोगों को भी वीडियो अच्छी लगे और इंफॉर्मेटिव लगे तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।